मुझे चिंता दो तरीके से है। एक, ग्लोबल सपोर्ट ना और एफआईज बेचने के मूड में इसी तरह से रहे तो आपकी गिरावट की रिस्क बढ़ जाती है। बट ये क्यों बेच रहे हैं? मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हमारे मार्केट्स तो कोई ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा, हमारे मार्केट को लेकर नहीं बेच रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा। अगर ये बेच रहे हैं तो ये इनके लिए ग्लोबल कारण ही है। ओके। कोई इंडिया के कारण से वैसा नहीं है कि उस वजह से बेचे। एक वजह तो ये ग्लोबल का, दूसरी वजह कुछ एफआईज को ये हो सकती है भाई लाइफ हाई के आसपास है और करेंसी कमज़ोर हो रही है। और अगर खुदा न खास्ता आपके रिजल्ट इलेक्शन के उम्मीद के मुताबिक ना है कि भाई आप 400 सीट मान के चलो, 300 सवा 300 आ जाए, 350 मान के चलो 300 आ जाए, आप मतलब अब ये सवाल नहीं रहेगा कि सरकार बनेगी नहीं। अब सवाल ये रहेगा जब इलेक्शन में जाएंगे तो सीटें कितनी आएंगी, उस पर बाजार रिएक्शन देगा। 300 सीट पे भी सरकार बनती है, लेकिन क्या 300 सीट पे निफ्टी चढ़ जाएगा या 500 हजार? नहीं ना, क्योंकि क्लेम्स तो कुछ बेस आपने ऊपर कर लिया ना, ऊपर कर दिया। इम्पोर्टेंट क्या है नेहा कि इलेक्शन के वक्त आप किस लेवल पर जाते हैं और कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन से जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ओपिनियन पोल भी आने लगेंगे, उसमें काफी कुछ आपको समझ में आया। सो मेरा ये मानना है कि इस लिहाज से भी एफआईज हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो कि इलेक्शन के बाद अगर एक मौका मिले नीचे तो हम खरीदेंगे। और देखिए एफआईज को बेचना है तो गर्मी में ही बेच सकते हैं जब बाजार मजबूत है। करेक्ट। कमजोर बाजार में कौन खरीदता है उनसे? सही बात है, ठीक है ना। सो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो है, लेकिन क्वांटम ज्यादा है। कल भी देखिए 1136 करोड़ के कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है, 6600 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं 750, तो बड़ा बिकवाली लगातार दूसरे दिन बड़ी बिकवाली का आंकड़ा कैश और वायदा कारोबार में। और कल लोकल फंड ने भी इनफैक्ट 900 करोड़ का बिकवाली किया। तो दोनों ही नंबर ऐसे हैं, इसलिए मैं आपको सुबह 7 बजे जब आप फोन पे बात कर रही थी मैं ये कह रहा था कि 50 पॉइंट कम है, थोड़े ज्यादा घटना चाहिए। 100-125 पॉइंट आज बनता है। ठीक है, इतना तो बनता है। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से सही ओपनिंग 22,400 होनी चाहिए। 22,400। हाँ। ओके, तो सर फिर आज की स्ट्रैटेजी भी बता दीजिए, आज करना क्या है? करना ये है भाई कि देखो 3 बड़े नेगेटिव संकेत मैंने आपको बता ही दिए, ग्लोबल, एफआईज, कच्चा तेल, ये 3 आज हमारे लिए बड़े नेगेटिव संकेत है। राइट। अब इनके विपरीत भारतीय बाजारों का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल लगातार तीसरा दिन तक हम नीचे से ऊपर आए होते, खुलते भले मजबूत, नीचे घट भी जाए लेकिन घटने के बाद वापस ऊपर। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल हो गए हल्के। परसों निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई, कल निफ्टी की। तो सबसे बढ़िया बात आज क्या है और क्यों जिस निफ्टी कम घट रहा है, हल्के बात आ रहे हैं, पोजिशन नहीं है। यही अगर संकेत कल सुबह मिले होते तो गुस्सा था जोर से, लेकिन आज पोजीशन कम है, ये एक अच्छा संकेत। अब आपको क्या करना है? खरीदना है। कहाँ? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, पहले सपोर्ट पे नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। कहाँ आ रहा है मैं बताऊंगा आपको। दूसरा क्या है आज के लिए, ये 2 लेवल नेहा जो आपकी स्क्रीन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज शुक्रवार है, पॉलिसी है, ग्लोबल मार्केट 22,300 नोट करके रखो। अगर इसके नीचे बंद हो तो आपको तेजी की पोजीशन हल्की करनी है। ठीक है। पिछले शुक्रवार की क्लोजिंग 22,326 थी, इस शुक्रवार को मैं उससे नीचे बंद नहीं होना चाहता। ओके। वीक ऑन वीक अगर मैं पॉजिटिव बंद हो रहा हूँ आई एम ओके। ठीक है। मैं 25 एक पॉइंट का लीवे ले रहा हूँ, वैसे तो 22,326 लिखना चाहिए मैंने, लेकिन कुछ तो बोलने के लिए भी रखूँ, सभी लिख दूंगा तो ठीक है। सो 22,300 मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस पे मैं एक ब्रेक है, इवन इंट्राडे भी। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 47,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि वो लेवल 47,100 है जो पिछले शुक्रवार का था, लेकिन फिर भी पिछले 4 सेशन से मैं 47,500 के ऊपर बंद हो रहा हूँ। ठीक है। तो आज ही मुझे क्लोजिंग 47, अगर ये 2 लेवल के नीचे आज बंद होता है तो बीटीएसटी की पोजीशन आपको कम करनी। इंट्राडे में जाके आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा भरोसा ये है इन दोनों लेवल के नीचे हम बंद नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओके, ठीक है, डन सर। सर फिर आज के संकेत और अच्छी एक और एक लाइन रहेगी, तिमाही के जो अच्छे अपडेट आ रहे हैं, जिनके मजबूत आ रहे हैं, उन शेयरों में आपके लिए खरीदारी करने का मौका है आपके। ठीक है, चलिए उस पर तो हम बात